माघ मास की तिलकुटा चौथ कब है? 6 जनवरी को या 7 जनवरी को? इसको संकट चौथ भी कहा जाता है। संकट चौथ का अर्थ है सारे संकटों को हरने वाली चतुर्थी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ कहते हैं। साथ ही तिल चतुर्थी या तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश को पूजा में तिल अर्पित किए जाते हैं। यह चतुर्थी भगवान गणेश और चौथ माता को समर्पित है। यह व्रत करने से संकट दूर होते हैं, साथ ही सुख सौभाग्य और सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए भी तिलकुटा चौथ का व्रत रखा जाता है। हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है, जिसमें भगवान गणेश के लिए व्रत रखा जाता है, पूजा की जाती है। इस तरह साल में 24 गणेश चतुर्थी आती हैं, लेकिन इसमें 4 चतुर्थी को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें भाद्रपद मास की चतुर्थी, जिसमें भगवान गणेश का जन्मदिन मनाया जाता है, और इसी दिन से 10 दिन का गणेशोत्सव प्रारंभ होता है। दूसरी अहम चतुर्थी माघ मास की तिलकुटा चौथ होती है। तीसरी वैशाख मास की चतुर्थी और चौथी कार्तिक मास की चतुर्थी होती है, जिसमें सुहागिनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में तिलकुटा चौथ कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी संकट चौथ या तिलकुटा चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर प्रारंभ होगी और 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर समाप्त होगी। इस दिन पूजा के लिए शाम को 7:21 से रात को 9:03 तक शुभ मुहूर्त है। तो साल 2026 में तिलकुटा चौथ का व्रत 6 जनवरी को रखा जाएगा। 6 जनवरी को भगवान गणेश की पूजा की जाएगी और तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाएगा। वहीं संकट चौथ पर चंद्रोदय का समय होगा रात को 8:54। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को जल, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, दूर्वा, फूल और तिल अर्पित करें। मोदक लड्डू या तिल के लड्डू का भी भोग लगाया जाता है। उसके बाद दिन भर व्रत रखा जाता है और भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है। माघ मास पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखा जाता है। संतान की रक्षा, दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन क्रोध, निंदा और अपशब्दों से बचना चाहिए तथा किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। दिन भर अनाज, नमक, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोलें। सबसे पहले गणेश जी का प्रसाद ग्रहण करें। संकट चौथ को तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। संकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से राहत मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। संकट चौथ माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आता है, जब ठंड बहुत होती है। इस दिन आप किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को कंबल, गर्म कपड़े, जूते, चप्पल आदि का दान करें। ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है और संतान पर आने वाली मुश्किलें टल जाती हैं। संकट चौथ के दिन अनाज का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। इस दिन भूखे को भोजन कराने से तरक्की के द्वार खुलते हैं और हमेशा के लिए आर्थिक तंगी से राहत मिलती है।